अस्सलाम वालेकुम। बाबा जान के बारगाह में सवाल अर्ज है कि मेरा जूते का कारोबार है और लेडीज़ की डीलिंग होती है, बंद निगाह से कैसे बचा जाए और किस तरीके से हम अपना काम करें। देखिए, मसला ये कि औरत से तिजारत तो जायज़ है, मर्द औरत को चीज़ फ़रोख्त कर सकता है, औरत मर्द से ख़रीद सकती है, लेकिन बहरहाल शराइत है, मशरूत है। अब अगर कोई ताजिर या बिजनेसमैन या सेलमैन अगर औरत से डीलिंग करते हुए अपनी निगाहों की हिफाजत करना जानता है और निगाहों की हिफाजत करने में वो कामयाब है, नीज उसके अंदर गंदी लज्जत पैदा नहीं होती, तो ऐसी सूरत में वो तिजारत कर सकता है। अब अगर वो जानता है कि मैं निगाहें तो हिफाजत कर ही नहीं सकूँगा, वो कर भी नहीं सकता, हो बराबर उसको घूर के देखता है, आँखों के कुफल मदीना का जहन नहीं है, आँखें नीची करके बात करने पर वो कादिर नहीं है, उसको देखता है, चेहरा भी देखता है, उसके और आज़ा भी देखता है और अपने अंदर वो तहरीक भी पाता है लज्जत की, नऊज़ुबिल्लाह, तो ये गुनाहगार हो रहा है। उस तिजारत की आमदनी हराम नहीं होगी, लेकिन ये उसका फेल जो है, अब तिजारत करना नाजायज़ में नहीं कह रहा, इसका ये फेल कि ये इस औरत को देख रहा है और इस देखने की वजह से मज़ीद इसके अंदर नऊज़ुबिल्लाह वो गुनाहों भरी लज्जत पैदा हो रही है, आँखें बदनिगाही में मुब्तला हो रही हैं, तो ज़ाहिर है इसको कोई भी जायज़ नहीं कहेगा, ये गुनाहगार हो रहा है। तो इस तरह के तमाम कारोबार में, वो जूते का कारोबार हो या कपड़े का कारोबार हो या जनरल स्टोर हो या मेडिकल स्टोर हो, कोई सी भी मतलब तरकीब हो, औरत से अगर डीलिंग करते हुए वो गुनाहों से नहीं बच पा रहा, उसका अपना पता है उसको कि गुनाह कर रहा है, तो अब उसको इससे अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो इसकी पहले खूब प्रैक्टिस कर ले, अपने आप को बचाना सीख ले, फिर ये कारोबार करे, यही सूरत इसकी हो सकती है, वरना मामला बड़ा सख्त है। जैसे कि एक रिवायत हिदाया शरीफ में है कि जो कोई अजनबिया यानी ऐसी औरत जो उसके लिए हलाल नहीं है, निकाह में नहीं है, मसलन उसके महासिन को, उसकी खूबियों को या उसके हुस्न व जमाल को वो शहवत के साथ देखता है, तो उसकी आँखों में क़यामत के रोज़ पिघलाया हुआ शीशा डाला जाएगा। अब ये क्या, अब देख ले कि ये थोड़ी सी लज्जत ओके करता है या वो क़यामत की आग से वो अपने आप को डराता है कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा, और जाहिर है कि अल्लाह ताला का अज़ाब कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो इसलिए जिसने अब तक ऐसा किया वो तौबा करे और पक्की तौबा करे, और तौबा के 3 अरकान हैं। हर चीज़ की मतलब एक यानी कि शराइत होती है ना, उसूल होते हैं, तो खाली यूँ कर रहे करके जो तौबा करते हैं, चप्पत मारते हैं, तो ये तौबा नहीं है। हदीस पाक में अन्नदम तौबतुन, शर्मिंदगी तौबा है, ये तो हम लोगों की ईजाद है, हमने कहीं किताबों में तो नहीं पढ़ा कि इस तरह तौबा होती है। तो अब अगर किसी ने की तो ये इसको नाजायज़ भी नहीं कहेंगे, कान भी पकड़ते हैं लोग, तो अब वो दिल के कान पकड़े तो बात बने ना, खाली कान पकड़े और अंदर वही गंद भरा हुआ है। तो इसलिए तौबा के भी अरकान हैं, इसके उसूल हैं, तो इसकी 3 कंडीशंस हैं। एक तो ये कि उस गुनाह को ये गुनाह तस्लीम करे कि ये वाकई गुनाह है, और उसके दिल में इसकी नदामत हो, शर्मिंदगी हो कि ये मैंने मतलब यानी कि गलत ही किया है, और ज़बान से भी उसका इकरार करे और आइंदा वो काम ना करने का पक्का ऐद करे कि आइंदा ये नहीं करूँगा। मुर्शिद दा